हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पिछले ट्यूटोरियल में आपने जाना प्लेयर विंडो में किस प्रकार हम क्लिप में इन पॉइंट सेट करते हैं और आउट पॉइंट सेट करते हैं। अब आगे के ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपने प्लेयर विंडो में किसी सोर्स क्लिप में मार्क इन और मार्क आउट का प्रयोग करके एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लिया है तो उसको हम टाइमलाइन पे किस प्रकार लेके आते हैं और कैसे कैसे उस पर हम प्लेसमेंट दे सकते हैं टाइमलाइन विंडो पे। टाइमलाइन विंडो के बारे में, वर्क फ्लो के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बेसिक पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं। यदि आप पहले से EDS 7, EDS 6 पे आप काम करते हैं तो आपको इसके प्रीवियस के वर्जन्स में और इस वर्जन में कोई खास अंतर नहीं है। सब में वर्क फ्लो लगभग एक जैसा ही है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आप नए यूज़र हैं तो आपको इस टाइमलाइन के वर्क फ्लो के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है कि क्या क्या है, कैसे कैसे है और किस प्रकार कार्य किया जाता है। हम बात कर रहे थे यदि आपने प्लेयर विंडो में मार्क इन और मार्क आउट का प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद क्लिप को टाइमलाइन पर किस प्रकार ला सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू चेंज करते हैं क्लिप का, इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर क्लिप को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमने इन पॉइंट और आउट पॉइंट का मार्क लगा लिया जो कि हमने आपको बताया था, और ओ का प्रयोग करके आप क्लिप पे इन आउट लगा सकते हैं। अब बारी आती है ये टाइमलाइन पे जो आपने मार्क इन और मार्क आउट का प्रयोग करके पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्लिप को सेलेक्ट किया है, इसको हम सीक्वेंस विंडो पे किस प्रकार लाते हैं। सीक्वेंस विंडो पे लाने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस विंडो के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ट्रैक कैसे काम करते हैं, सिंक कैसे करता है, प्लेहेड क्या है, टाइम कोड क्या है। इस बारे में आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहाँ पर जो प्लेहेड की पोजीशन होती है, इस पे लाने के लिए यहाँ पर प्लेयर विंडो में दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है इंसर्ट मोड, इंसर्ट टू टाइमलाइन, जिसका शॉर्टकट कमांड होता है ब्रैकेट, जो कैपिटल ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, वो जो सामान्य तौर पर आपको इंटर बटन के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में उपलब्ध रहता है। और अगला ऑप्शन आपको यहीं पर बटन दिया गया है प्लेयर विंडो में ही, ओवरराइट मोड। ओवरराइट क्लिप का शॉर्टकट कमांड है ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल बड़ा ब्रैकेट क्लोज वाला। अब इन दोनों में बेसिक वर्क फ्लो में क्या अंतर है हम आपको बताते हैं। सामान्य तौर पर जब हम किसी इस बटन पर क्लिक करते हैं या इसके शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे प्लेयर विंडो में क्लिप आपने मार्किंग किया हुआ है तो सीधे टाइमलाइन विंडो पे आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर वो क्लिप आ गई है। बहुत छोटी होने की वजह से दिख नहीं रहा है। हम इसके जूम ट्रैक बटन पे जा करके इस पे यहाँ क्लिक करके फिट टू विंडो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से इसकी हम ड्यूरेशन को जब जूम करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं या स्लाइडर बटन पर क्लिक करके भी आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। टाइमलाइन को जूम करने के लिए Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 करके यहाँ पर ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ पर, जब आप यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि टाइमलाइन को किस प्रकार जूम किया जाता है और कैसे जूम करेंगे। तो इनका शॉर्टकट Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 है। इसके तरीके से आप इसको टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। प्लेयर ऑप्शन में जा करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर एक क्लिप आपकी आ गई है। इसकी ड्यूरेशन कम होने की वजह से ये आपको छोटी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले का पैरामीटर है वो छोटा है। यहाँ पर हम Ctrl+1 करेंगे। जैसे आप Ctrl+1 करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एक पहले 5 सेकंड था, अब यहाँ एक फ्रेम हो गया है और आपने जो क्लिप लेके आए वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। अब आपको हम बताते हैं किस प्रकार ये कार्य करता है। जिस भी क्लिप पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, हमने यहाँ से ले लिया, मार्किंग किया I और O। अब यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि ये जो क्लिप सेलेक्ट है टाइमलाइन पर किस लोकेशन पे आएगी। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका प्लेहेड है जिस भी पोजीशन में आपने यहाँ रखा होगा, जैसे आपने यहाँ रखा है तो
तो उस क्लिप की शुरुआत यहाँ से होगी। यदि आपने यहाँ रखा है तो उस क्लिप के आने वाले क्लिप की शुरुआत यहाँ पर प्लेयर पे जाइए, हम यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए, इसको थोड़ा स्लाइड करिए, देखिए एक फ्रेम है इसलिए थोड़ा सा है, इसको हम थोड़ा सा 2 फ्रेम जूम आउट करते हैं। तो जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा क्लिप वहीं पे आपके सामने टाइमलाइन पे आ जाएगी। फिर हम आगे करते हैं, दूसरी क्लिप लेते हैं, क्लिप पे इन मार्क इन करते हैं एंड मार्क आउट करते हैं। इस प्लेट का जैसे हमने यहाँ पर प्ले हेड यहाँ पे रखा हुआ है इस लोकेशन पे, प्लेयर में जाइए, देखिए अंडू, प्लेयर और आइकन पे क्लिक। देखिए ये क्लिप उस लोकेशन पे आती है जहां पर आपका प्ले हेड होता है। यानी जो इंसर्ट मोड में या ओवरराइट मोड में जब हम इन बटन का प्रयोग करते हैं जो प्लेयर हेड में है, इंसर्ट एंड ओवरराइट का, तो आपकी क्लिप टाइमलाइन पर उस लोकेशन पे आती है जहां पर आपका प्ले हेड होता है। अब हम आपको बताते हैं ओवरराइट में और इंसर्ट मोड में दोनों में अंतर क्या है। होता क्या है, जब आप कहीं पर किसी क्लिप को हम यहाँ पे रखते हैं, यदि आपका प्ले हेड यहाँ पर है और यहाँ पर पूरा फुल स्पेस है, तो आप इंसर्ट मोड में लाएं, क्लिप को इंसर्ट करें या ओवरराइट करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लेके आए तो ये यहीं पे क्लिप आ गई। लेकिन यदि कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमको इस लोकेशन पे बीच में लेके आना है क्लिप को, इस क्लिप को या आने वाली क्लिप जो आप लेके आ रहे हैं, इस क्लिप को हमको उस दोनों के बीच में लेके आना है, तो हमने यहाँ पर क्लिप को मार्क आउट इन आउट लगा के, अब हम यहाँ पर यदि इंसर्ट बटन क्लिक करते हैं तो ये देखिए जब यहाँ पर आती है तो जितनी स्पेस आपने यहाँ लिया था उतनी स्पेस क्लिप यहाँ पे आ गई, अपने लिए स्पेस क्रिएट कर दिया। यदि हम इसको ओवरराइट मोड में लेके आएंगे तो क्लिप तो आएगी, लेकिन जो पहले से मौजूद क्लिप है वो उसको हटा देगी। इंसर्ट मोड और ओवरराइट में बेसिकली अंतर ये होता है, यदि आप रफ कट लगा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक क्लिप रख रहे हैं, तो आप चाहे इंसर्ट यूज़ करें या ओवरराइट यूज़ करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसर्ट ओवरराइट का फ़र्क उस समय पड़ता है जब आपके टाइमलाइन पर उस लोकेशन पर ऑलरेडी कोई क्लिप मौजूद होती है और आपकी क्लिप या तो उसके ऊपर लेके आना होता है या उन 2 क्लिप के बीच में लाना होता है। उन समय आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि आप इंसर्ट क्लिप कर रहे हैं या ओवरराइट क्लिप कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, यदि आपके पास यहाँ पर स्पेस पूरा खाली पड़ा है तो आप क्लिप इंसर्ट बटन क्लिक करें या ओवरराइट बटन क्लिक करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन दोनों के बीच में कोई क्लिप लेके आते हैं तब फ़र्क पड़ता है। आपकी टाइमलाइन पे एडिट सीक्वेंस की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। यदि इंसर्ट यूज करते हैं, ओवरराइट करेंगे तो आपकी क्लिप हट जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर अब दूसरा कोई क्लिप ले लेते हैं, इस क्लिप को ले आते हैं, यहाँ पर हम मार्क इन मार्क आउट कर लेते हैं और थोड़ी सी लेंथ इसकी बड़ी रखते हैं। यदि हमको इन दोनों के बीच में क्लिप लाना है तो यदि हमने यहाँ पर इंसर्ट किया तो क्या होगा, देखिए जहाँ पर हमारा प्ले हेड था उस लोकेशन पर यहाँ पर मार्क की क्लिप आ गई और आगे वाली क्लिप को उसने आगे की ओर मूव कर दिया। जिसको हम अंडू करते हैं। यदि यहीं पर हम प्लेयर बटन पे जाके ओवरराइट क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आने वाली क्लिप ने पहले से मौजूद क्लिप को उसने हटा दिया है। बेसिक अंतर यही है इन इंसर्ट ओवरराइट में। यदि आपको क्लिप को बीच में इंसर्ट करना है, 2 क्लिप के बीच में लेके आना तो इंसर्ट करेंगे। यदि आपको उसको हटाना है या आगे की ओर लगाना है उस समय हम ओवरराइट का यूज़ करते हैं। इंसर्ट मोड में आपके एडिट की गई टाइमलाइन की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और पहले से मौजूद क्लिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यदि आप ओवरराइट क्लिप करते हैं टाइमलाइन पे तो ओवरराइट क्लिप में आपके एडिट ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन है और पहले से मौजूद क्लिप की ड्यूरेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आने वाले क्लिप उस लोकेशन में मौजूद पहले से क्लिप को वो हटा देता है।